हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी किराना में। आज हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 सॉल्यूशन क्लास 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर को जो हम डिस्कस करेंगे एक बार जरा देखते हैं पूरा कंप्लीट। सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली? तो सॉल्यूशन होता है दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। एक सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक टर्सरी सॉल्यूशन भी होता है जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक चार वाला भी होता है। तो हमें यहाँ पर जो है सॉल्यूशन देखना है। बेसिकली सॉल्यूशन के जो है दो फॉर्मेट होते हैं, दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट दो चीजों के मिलने से बनता है। व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सोलवेंट, हमें इसको डिस्कस में देखना है। सोल्यूट क्या होता है? वो सोल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, जो कम मात्रा में होता है, वो होता है सोल्यूट। तो ये होता है लेस अमाउंट, कम मात्रा में। एक सॉल्यूशन में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट होता है इसमें इसकी लो कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है? लो कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन भी कम होती है, लो कंसंट्रेशन। और सॉल्वेंट, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो एक तो होता है मोर अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में होगा, मोर अमाउंट। और दूसरा इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी सॉल्यूशन के अंदर, हाई कंसंट्रेशन, CONC शॉर्ट में, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशन बेसिकली होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हमें पता चल गया। एग्जांपल में मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, यानी कि पानी में शुगर घोल दीजिए तो पानी ज्यादा मात्रा में रहेगा तो वो सॉल्वेंट है, शुगर कम मात्रा में रहेगा वो सोल्यूट है। ठीक है ना। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए सोल्ट प्लस वाटर, नमक यानी कि सोल्ट को घोल लीजिए आप वाटर के अंदर, पानी के अंदर, तो सोल्ट कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट, और वाटर ज्यादा मात्रा में होता है वो आपका हो गया सोलवेंट। देन उसके बाद में अगर हम यहां पर देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स, तो देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक होमोजीनस होता है, एक हेटेरोजीनस सॉल्यूशन होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली अगर देखा जाए। ऑन द बेस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के बेस पे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है होमोजीनस और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनस। होमोजीनस सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसमें सोल्यूट जो होता है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि सोल्यूट का जो रेजिडुअल है वो कुछ नहीं बचता है, वो पूरी तरीके से विलीन हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है ना। तो सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है ना, पूरी तरीके से लीन हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने जो लिए बहुत सारे सॉल्यूशन वो ये थे। मान लीजिए आप शुगर को जो है ऐड कर लेंगे, शुगर प्लस वाटर, यही वाला सॉल्यूशन है शुगर वाटर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो शुगर वाटर के अंदर आप देखेंगे पूरी तरीके से घुल जाती है अच्छे से, नहीं भी घुलती तो आप हीट करके घोल देते हैं उसको गर्म करके। हेटेरोजीनस सॉल्यूशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन सीधा इसका क्या हो जाएगा कि सोल्यूट विल नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, उसका रेजिडुअल बना रह जाएगा। ठीक है ना। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जैसे सैंड हो गया, रेता, प्लस वाटर, क्ले मिट्टी हो गई, प्लस वाटर। तो ये सारी चीजें हो गई हेटेरोजीनस सॉल्यूशन। क्या हो गई? ये हेटेरोजीनस सॉल्यूशन। ये सारे बाइनरी सॉल्यूशन है बेसिकली। कौन सॉल्यूशन है? बाइनरी। दो कंपोनेंट है ना इनमें, एक सोल्यूट है एक सोल्वेंट है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम और देखें तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कंपोनेंट की स्ट्रक्चर के बेस पर अगर देखें या मैटर के बेस पर अगर देखें तो सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं मैटर के बेस पे। तो ऑन द बेस ऑफ मैटर सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। मिक्सर के बेस पे कितने टाइप के थे? दो टाइप के, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। एंड मैटर के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के। तो अभी हमने मिक्सर के बेस पे डिस्कस कर लिया, अब हम किसके बेस पे डिस्कस करेंगे? मैटर के बेस पे। किसके बेस पे डिस्कस करेंगे? मैटर के बेस पे। तो फिर से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ मैटर। मैटर के बेस, तो मैटर के बेस में मैटर तीन तरह का होता है, आपने बचपन से पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो तीनों से ही हमारे सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बनते हैं। तीनों से हम देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन और किस तरीके से बनते हैं। पहले नंबर 1 जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। पहले कौन से? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला देखना हमको गैसियस सॉल्यूशन। इसको देखेंगे हम क्या होता है गैस सॉल्यूशन में। इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं इसके। सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज होती है, एक सोल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट। तो मान लीजिए यहां पर सोल्यूट और यहां पर सोलवेंट, दोनों लिखते चले जाएंगे हम। पूरा टेबल जरा ध्यान से देंगे, ठीक है। और फिर इधर हम इसके एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल तो सबसे पहले हम डिस्कस यहां पर जो कर रहे हैं, गैसेस सॉल्यूशन के। तो गैसेस सॉल्यूशन में पहला हमें कंपोनेंट इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। गैसियस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन गैस का होगा। अगर सॉल्यूशन गैस का होगा तो इसमें सॉल्वेंट तीनों स्टेट में गैस ही होना चाहिए। सोल्यूट अलग अलग होगा, गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी, बट सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? गैस ही होना चाहिए। तो 3 स्टेट बनेंगी, इसको तीनों में गैस गैस ही रहेगा। गैस, गैस एंड गैस, ठीक है, तीनों में गैस रहेगा। अब यहां पर देखते हैं सोल्यूट तीनों स्टेट में मिलेगा। तीनों स्टेट में मिलने का मतलब क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा गैस, ठीक है ना। एक में क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक में हो गया है गैस के बाद में लिक्विड, एक में लिक्विड हो गया है, ठीक है। और एक में मान लीजिए हो गया है सॉलिड। सॉलिड तो तीनों स्टेट में क्या हो गए? अलग अलग बनेंगे। अब यहां पर सोल्यूट तो होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं, सोलवेंट होते हैं क्या होते हैं जो ज्यादा मात्रा में होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि आपको पहला देखना है गैस का गैस में सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन क्या है? एयर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एयर, जो एयर होती है, एयर का आपने इंडेक्स बहुत बार पढ़ा होगा। उसमें 78% नाइट्रोजन होता है N2 एंड 20% ऑक्सीजन होती है O2, ठीक है ना। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? गैस, और 20% ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताइए, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में हो गई तो वो सोलवेंट हो गई, और ऑक्सीजन कम मात्रा में हो गई तो वो क्या हो गई? सोल्यूट हो गई, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। और भी कंपोनेंट होते हैं, हीलियम, अदर गैसेस भी होती हैं, ठीक है ना। सारी गैसेस ही होती है एनवायरमेंट में, बट मेजर कंपोनेंट में 2 ही हैं। फिर लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन देखना है। किसका देखना है? लिक्विड, यानी कि कोई ऐसा ऐसा एग्जांपल बताना है आपको कि किसी गैस में कोई लिक्विड चीज मिली हुई हो। तो एक गैस होती है, आपने नाम सुना होगा उसका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो यहां पर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है भाई? क्लोरोफॉर्म है गैस। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म के नीचे क्या लिख लेंगे? गैस। क्लोरोफॉर्म हो गई है गैस, और प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो गई है? सॉरी सॉरी, क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड। सॉरी, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे लिक्विड है और नाइट्रोजन यहाँ पर गैस है। तो ये ज्यादा अमाउंट में हो जाएगी नाइट्रोजन, और क्लोरोफॉर्म कम अमाउंट में हो जाएगी लिक्विड। तो ये गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन हो गया। किसका? गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन हो गया क्लोरोफॉर्म। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज CH Cl3, ध्यान रखिएगा। बेहोश करने के लिए भी काम आता है इंसान को, ठीक है। और बहुत सारी इससे मेडिसिन वगैरह भी बनती है, केमिकल एजेंट भी है। पहले जो सर्जरी होती थी ना मेडिकल में, तो वो इसी का यूज करके होती थी, क्लोरोफॉर्म का। फिर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, तो आजकल तो डायरेक्टली स्पाइंस में, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग जाता है। उसके बाद में जो है इंसान बेहोश हो जाता, बेहोश भी नहीं होता, होश में रहता है, बट उसके जो भी सारे सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है पूरा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। देन सॉलिड और गैस का एग्जांपल देख लेंगे। तो नाइट्रोजन गैस में कैम्फर नाम, कैम्फर होता है, कपूर बोलते हैं जिसे। तो कपूर सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस में वो घुल जाता है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये गैसेस सॉल्यूशन हो गए, इनके एग्जांपल भी हो गए हैं। पूरा टेबल आपको समझ में आया बढ़िया तरीके से। इनके एग्जांपल पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। इनसे क्या बनता है? क्वेश्चन। अभी हमने कितना टाइप मैटर में कितने तरह के सॉल्यूशन बताए थे? मैंने आपको 3 तरह के सॉल्यूशन बताए, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और कौन सा हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। हमने सिर्फ एक सॉल्यूशन की बात करी है, गैसेस की। अब गैसेस के बाद में क्या आना चाहिए? दूसरा आना चाहिए ना। तो दूसरे को भी देख लेते हैं हम। गैसेस सॉल्यूशन की हमने बात कर ली है।
देन वी विल डिस्कस अबाउट नंबर 2। तो पहला हो गया गैसेस सॉल्यूशन। सेकंड डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या ही होना चाहिए? लिक्विड ही होना चाहिए। गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या ही था? तीनों स्टेट में गैस ही था। इसी तरीके से यहां पर सॉल्वेंट क्या होना, यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। और बाकी ये जो होगा ना सोल्यूट, क्या हो जाएगा? सोल्यूट तीनों हो जाएंगे, लिक्विड भी हो जाएगा, गैस भी हो जाएगा और सॉलिड भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक बारी में हम लिक्विड ही ले लेंगे, लिक्विड का लिक्विड, एक बारी में गैस और एक बारी में क्या ले लेंगे? सॉलिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद में इनके एग्जांपल देखने हैं। लिक्विड का लिक्विड में एग्जांपल, लिक्विड का लिक्विड में एग्जांपल बहुत अच्छा है। जब दूध में पानी मिला दीजिए आप, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है ना, तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। या फिर पानी में एथेनॉल मिला लीजिए, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर कर देते हैं, ठीक है। एथेनॉल तो पता है ना सभी को, लिकर, शराब, ठीक है, तो वो पानी में घुल जाती है, तो ये हो गया। फिर गैस का लिक्विड में एग्जांपल देख लेते हैं। आपको पता होगा वाटर जो होता है, पानी होता है, उसमें ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, तभी तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह होते हैं, वो सांस लेते रहते हैं पानी के अंदर भी। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन गैस होती है, आप सभी को पता है ना, इसी की वजह से एक्वाटिक लाइफ जिंदा है। फिर लिक्विड सॉलिड का तो मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड पानी, सॉलिड चीनी, पानी में चीनी घोल दीजिए, पानी में नमक घोल दीजिए, सारे सॉलिड है। तो वाटर प्लस उसमें क्या घोल दीजिए? शुगर घोल दीजिए, तो शुगर सॉलिड हो गया और वाटर क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो ये तीनों तरह के एग्जांपल आपको याद हो गए, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं आ रही है, ठीक है। देन लिक्विड वाले डिस्कस करने के बाद में हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे अपने मैटर में। थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? विच वन? सॉलिड वाला रह गया ना, हाँ। सो थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। तीसरा, नंबर 3, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं यहां पर तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो तो तीनों स्टेट में क्या ही रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। यहां भी सॉलिड, यहां भी सॉलिड और यहां भी क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। तीनों स्टेट में क्या आ गया? सॉलिड ही आ गया। लेकिन क्या क्या चेंज होती चली जाएगी? जो सॉल्यूट स्टेट है वो तीनों में क्या होती चली जाएगी? चेंज हो जाएगी। एक बार यही रहेगा सॉलिड ही, एक बार लिक्विड और एक बार क्या आ जाएगा? गैस। तो हम गैस, लिक्विड, सॉलिड इस तरीके से कर लेते हैं। मान लीजिए पहला आ गया गैस, फिर ले लेते हैं लिक्विड और फिर ले लेते हैं सॉलिड ही ले लेते हैं, सॉलिड, ठीक है। तो तीनों आ गए, सॉलिड भी, गैस। अब गैस सॉलिड का एग्जांपल, इनके एग्जांपल देखने, एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट। तो गैस सॉलिड, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, आपको पता होगा सॉलिड सॉल्यूशन देखने, आपने एक मेटल का नाम सुना होगा, प्लेडियम, पीडी, प्लेडियम। प्लेडियम जो मेटल होती है उसमें जो है हाइड्रोजन गैस घुल जाती है। कौन सी गैस घुल जाती है? हाइड्रोजन गैस। तो पीडी प्लस हाइड्रोजन, तो प्लेडियम, हाइड्रोजन इन प्लेडियम, क्या कहेंगे इसमें? हाइड्रोजन गैस, गैस है तो ब्रैकेट में जी कर देंगे, इन प्लेडियम, इन प्लेडियम। तो प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस घुल जाती है। थोड़ा सा याद रखने की बात क्या है वो यहां पर, कि प्लेडियम क्या है यहां पर? सॉलिड है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है यहां पर? गैस है, ठीक है। इतना स्टेट याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जांपल लिक्विड सॉलिड का है। किसका है? लिक्विड सॉलिड का है। अब तुम्हें मैं एक चीज बता दूं आपको, आपने मरकरी का नाम सुना है? मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किसी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, पता है ना आपको। और वो किसी भी मेटल के साथ में अमलगम बना देता है। क्या बना देता है? अमलगम। क्या बना देता है? अमलगम, यानी उसके चारों तरफ को लिपट जाता है। तो सोडियम मरकरी के साथ में, या मैग्नीशियम मरकरी के साथ में, या कॉपर मरकरी के साथ में कोई सा भी अमलगम बना दीजिए, ठीक है ना। तो अमलगम ऑफ मरकरी, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, अमलगम ऑफ मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? क्या सिंबल है मरकरी का? Hg। अमलगम ऑफ मरकरी इन मेटल, मेटल मान लो सोडियम ले लो, इन सोडियम, तो सोडियम अमलगम बन जाएगा। मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम अमलगम बन जाएगा।
कॉपर लेंगे तो कॉपर अमलगम बन जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बात समझ में। फिर सॉलिड का सॉलिड में एग्जांपल, सॉलिड का सॉलिड में एग्जांपल, देयर इज अ बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा भाई? मेटल का मेटल में नाम सुना होगा आपने, एलोइस। क्या सुना होगा? एलोइस। मिक्सचर ऑफ मेटल, क्या बोलते हैं उसको? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है, किसका मिक्सचर? मेटल। जैसा मान लो कॉपर गोल्ड में डिसोल्व हो जाता है, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में कॉपर ऐड कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर सॉलिड बना जाए, वो ज्यादा सॉलिड हो जाए, ठीक है ना। तो कॉपर डिसोल्व हो जाती है, कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। तो कॉपर इन गोल्ड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये पूरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आई है आपको? तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन जैसा मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलिलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, ठीक है ना, और पीपीएम हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ठीक है ना, एंड अदर। उन सभी को डिस्कस करने के बाद में देन वी विल डिस्कस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। और ये चैप्टर फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद में देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। उसके बाद में हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो भी पूरा कंप्लीट करा देंगे। सो अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास में अभी आया है जस्ट और तैयारी कर रहा है, सो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारा सीरीज वाइज वीडियो आएगा, पूरा केमिस्ट्री आप कंप्लीटली यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।